सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमें CECL या IFRS 9 का एक और मॉडल डिस्कस करना है, विच इज दिस डेलिंक्वेंसी स्टेट ट्रांजिशन अप्रोच। उसके अंदर एजिंग स्केड्यूल एनालिसिस और फ्लो रेट एनालिसिस, या इसको रोल रेट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो एजिंग स्केड्यूल एनालिसिस और फ्लो रेट एनालिसिस और रोल रेट एनालिसिस, एंड इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है बिकॉज ये बहुत पुराना मॉडल है। जब इंकर्ड लॉस फ्रेमवर्क हुआ करता था IFRS 9 से पहले, तब से मॉडल यूज होते हुए आ रहा है, राइट। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तीन नाम है इस मॉडल के: एजिंग स्केड्यूल एनालिसिस, और फ्लो रेट एनालिसिस, और रोल रेट एनालिसिस, राइट। एज यू कैन सी, दिस इज अ हाइब्रिड अप्रोच जिसमें कुछ प्रिडिक्टर्स को हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल डू सेगमेंट लेवल एग्रीगेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द मॉडल। इस मॉडल में मेरा मेन प्रिडिक्टर क्या है? इट इज डेलिंक्वेंसी बकेट। मेरा मेन प्रिडिक्टर क्या होगा? डेलिंक्वेंसी बकेट। मैंने आपको लास्ट क्लास में डेलिंक्वेंसी बकेट्स के बारे में बताया था। बकेट 0 इज द करंट बकेट। बकेट 1 contains those loans which are 1 to 29 days past due. Bucket 2, 30 to 59 days past due. Bucket 3, 60 to 89 days past due. And bucket 4 is 90 plus DPD. यहां पर मैं 90 प्लस DPD तक गया था, तो मेरे पास कितने बकेट्स आए थे? 5। 4 डेलिंक्वेंसी बकेट और एक करंट बकेट। अगर मैं 180 प्लस तक जाता हूं तो मेरे पास कितने बकेट्स आएंगे? 6 बकेट्स, राइट, 180 तक। उसके बाद 7th बकेट 180 प्लस के लिए, एंड 8th बकेट आपका करंट बकेट, राइट। तो आप ये सेम मॉडल जो मैं 5 बकेट्स पे बना रहा हूं, ये आप 8 बकेट्स पे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मेरा मेन प्रिडिक्टर कौन सा? डेलिंक्वेंसी बकेट, वो हमें समझ में आ गया। और इस केस में मैं 5 बकेट्स लेके चलूंगा अपने आज के एग्जांपल के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मॉडल डेवलपमेंट, एंड देन उसके बाद डिस्कस करूंगा मॉडल एप्लीकेशन। नाउ मॉडल डेवलपमेंट करने के लिए आपको डेटा चाहिए, तो आपका स्टेप 1 क्या है? यू हैव टू ट्रैक द टाइम सीरीज ऑफ मंथली बैलेंसेस फॉर ईच बकेट। मैं आपको एक्सेल में शो कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास 5 बकेट्स है, बकेट 0, 1, 2, 3, 4, राइट। और यहां पर मेरे पास मंथ मेंशन्ड है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। तो मैं क्या कर रहा हूं? हर एक बकेट के लिए आई एम ट्रैकिंग द टाइम सीरीज ऑफ मंथली बैलेंसेस। हर एक बकेट के लिए हर एक मंथ में क्या बैलेंस था वो मैंने डेटा पुल कर लिया। सो बकेट 0 का फर्स्ट मंथ का बैलेंस, बकेट 0 का सेकंड मंथ का बैलेंस, बकेट 0 का थर्ड मंथ का बैलेंस, बकेट 1 का फर्स्ट मंथ का बैलेंस, बकेट 1 का सेकंड मंथ का बैलेंस। सेकंड मतलब जो मेरे डेटा में मैंने सेकंड मंथ लिया है, राइट। नाउ अगर आप ये मॉडल बाजल या IFRS 9 के लिए बना रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 5 साल का डेटा लेके चलना है, मतलब एटलीस्ट 60 मंथ्स का डेटा आप लेके चलोगे। यहां पर आज मैंने 60 मंथ्स का डेटा नहीं लिया, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा डेटा लिया है, बट बाजल और IFRS 9 के लिए आप 60 मंथ्स का डेटा लोगे। एंड आपको दिख रहा है कि सिर्फ इतना ही डेटा लेना है हमें फ्लो रेट अप्रोच को यूज करने के लिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। इनफैक्ट IFRS 9 में इसको सिंप्लीफाइड अप्रोच ही बोलते हैं। IFRS 9 में इस अप्रोच का नाम क्या है? सिंप्लीफाइड अप्रोच, राइट। एंड आपको दिख रहा होगा ये जो मॉडल बनेगा, जो मॉडल डेवलप होगा, वो एग्रीगेट लेवल पे हो रहा है, राइट। डेफिनेटली, बिकॉज आप क्या कर रहे हो? आप बकेट 0 के लिए बैलेंसेस को ट्रैक कर रहे हो ऑफ ऑल द लोन्स। सो दिस मॉडल इज डेवलप्ड एट एग्रीगेट लेवल, राइट। नाउ ये जो मेरा टाइम सीरीज आया मंथली बैलेंसेस का, इससे मैं कंप्यूट करूंगा समथिंग कॉल्ड एज फ्लो रेट। क्या कंप्यूट करूंगा? फ्लो रेट। जैसे वाटर फ्लो होता है ना, उसी तरह से बैलेंसेस फ्लो करेंगे फ्रॉम वन बकेट टू अनदर बकेट। तो मुझे यहाँ पे फ्लो रेट निकालना है बकेट 0 to 1, बकेट 1 to 2, बकेट 2 to 3, बकेट 3 to 4 एंड बकेट 4 to बियॉन्ड। कैसे निकालूंगा समझो। बकेट 0 to 1 का फ्लो रेट कैसे निकलेगा? आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला: balances in bucket 1 at time t divide by balance in bucket 0 at time t minus 1। पहली बात समझो, अगर बैलेंसेस को फ्लो होना है तो एटलीस्ट एक टाइम पीरियड तो लगेगा, बिकॉज यहां पर हम लोग बैलेंसेस का फ्लो कैसे चेक करेंगे? फ्रॉम वन बकेट टू अनदर बकेट। अगर आपको 0 से 1 में जाना है, राइट, सिंस आपके बकेट्स क्या है? डेलिंक्वेंसी, तो आपको एक महीना तो लगेगा, राइट। फ्रॉम 30 डेज पास ड्यू अगर आपको 60 डेज पास ड्यू जाना है तो एक महीना तो लगेगा ना। सिमिलरली अगर आपको 0 डेज पास ड्यू से 30 डेज पास ड्यू जाना है तो आपको एटलीस्ट एक महीना तो लगेगा,
राइट। तो यहां पर हमने क्या बोला है, बकेट 0 to 1 इज, हम लोग देखेंगे क्या बैलेंस है बकेट 1 में इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय क्या बैलेंस था बकेट 0 में इन द प्रीवियस मंथ। राइट, क्या बैलेंस आया है बकेट 1 में इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय क्या बैलेंस था बकेट 0 में इन द प्रीवियस मंथ। क्यों प्रीवियस मंथ? बिकॉज एक महीना तो लगेगा बकेट से दूसरे बकेट में फ्लो करने में। राइट, सो आई एम टेकिंग बैलेंस इन बकेट 1, क्योंकि मुझे देखना है 0 से 1 में कितना फ्लो हुआ। तो 1 में कितना बैलेंस है करंट मंथ में, डिवाइड बाय 0 में कितना बैलेंस था इन द प्रीवियस मंथ। राइट, सिमिलरली बकेट 1 to 2 का फ्लो रेट कैसे आएगा, करंट मंथ में बकेट 2 में कितना बैलेंस आया, डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ में बकेट 1 में कितना बैलेंस था। सिमिलरली बकेट 2 to 3 कैसे निकलेगा, करंट मंथ में, जिसको मैं टाइम टी बोल रहा हूं, राइट, कितना बैलेंस है बकेट 3 में, डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ में, जिसको t-1 बोल रहा हूं, प्रीवियस मंथ में कितना बैलेंस था बकेट 2 में, बिकॉज मैं बकेट 2 से 3 का फ्लो रेट निकाल रहा हूं। सिमिलरली बकेट 3 से 4 का फ्लो रेट क्या होगा, कितना बैलेंस है बकेट 4 में इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय कितना बैलेंस था बकेट 3 में इन द प्रीवियस मंथ। एंड बकेट 4 to beyond का फ्लो रेट आई एम टेकिंग टू बी 100%, बिकॉज आई एम टेकिंग बकेट 4 एज द एब्जॉर्बिंग स्टेट। अगर मैं उसको एब्जॉर्बिंग बकेट लेके चल रहा हूं तो बकेट 4 to beyond मुझे सीधा क्या लेना है, द फ्लो रेट इज 100%। तो लेट मी शो यू द कंप्यूटेशन ऑफ फ्लो रेट्स। यहां पर आप देख सकते हो मैंने फ्लो रेट्स कंप्यूट किए, बकेट 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। राइट, बिकॉज अप्रोच का नाम ही क्या है, फ्लो रेट निकालना। नाउ मैं देखूंगा 31 जनवरी 2010 में बकेट 1 में कितना बैलेंस था, उसको डिवाइड करूंगा बाय बकेट 0 का बैलेंस इन द प्रीवियस मंथ। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने चेक किया है मेरे करंट मंथ में, करंट मंथ क्या है 31 जनवरी 2010, करंट मंथ में बकेट 1 में कितना बैलेंस आया, कहां से, बकेट 0 से, बकेट 0 इन द प्रीवियस मंथ, बिकॉज एक महीना तो लगेगा ना बकेट को फ्लो होने में। राइट, तो उस केस में बकेट 1 का बैलेंस इन करंट मंथ एट टाइम टी, डिवाइड बाय बकेट 0 का बैलेंस इन द प्रीवियस मंथ एट टाइम t-1। सिमिलरली बकेट 1 से 2 का फ्लो रेट कैसे आएगा, बकेट 2 में कितना बैलेंस आया इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय कितना बैलेंस था बकेट 1 में इन द प्रीवियस मंथ। सिमिलरली 2 से 3 का फ्लो रेट कितना आएगा, बकेट 3 में कितना बैलेंस आया इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय कितना बैलेंस था बकेट 2 में इन द प्रीवियस मंथ। सिमिलरली बकेट 3 से बकेट 4 का फ्लो रेट कैसे निकलेगा, कितना बैलेंस आया बकेट 4 में इन द करंट मंथ, डिवाइड बाय कितना बैलेंस था बकेट 3 में इन द प्रीवियस मंथ। तो मेरे पास फ्लो रेट्स आ गया। ऐसे हर एक मंथ के लिए मैं फ्लो रेट निकालूंगा। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, कितना बैलेंस आया बकेट 1 में, डिवाइड बाय कितना बैलेंस था बकेट 0 में इन द प्रीवियस मंथ। राइट, ऐसे हर एक मंथ के लिए आप क्या करोगे, फ्लो रेट्स निकालोगे। तो एक तरह से आपके पास बैलेंसेस के टाइम सीरीज से फ्लो रेट्स का टाइम सीरीज आ जाएगा। राइट, फ्लो रेट्स का टाइम सीरीज आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये फ्लो रेट्स सबको क्लियर हुआ? ओके, आगे क्या करना है, नाउ मुझे चेक करना है ये जो फ्लो रेट आए हैं फॉर ईच बकेट, आर दे इंट्यूटिव? इंट्यूटिव का मतलब है जो लेवल ऑफ फ्लो रेट आया है वो आपको इंट्यूटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो बकेट 0 से 1 का फ्लो रेट इज अराउंड 4% के आसपास, बकेट 1 से 2 का फ्लो रेट इज अराउंड 50%, बकेट 2 से 3 का फ्लो रेट इज अराउंड 75%, and bucket 3 से 4 का flow rate is around 95%. So are the levels of these flow rates intuitive? अगर मैं प्लॉट बनाऊंगा तो आपको ऐसा प्लॉट दिखेगा। तो प्लॉट क्या आपको इंट्यूटिव लग रहा है? द आंसर इज यस, बिकॉज बकेट 0 सबसे अच्छा बकेट है तो उसका फ्लो रेट विल बी लोअर, बकेट 1 का फ्लो रेट विल बी हायर, बकेट 2 का फ्लो रेट उससे हायर होगा, एंड बकेट 3 का जो फ्लो रेट का लेवल है वो तो हाईएस्ट होगा, एंड इट विल बी इन फैक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 100%। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 95% के आसपास है, बिकॉज बकेट 3 वाला बकेट 4 में जाएगा ही जाएगा। राइट, तो क्या मेरे फ्लो रेट्स इंट्यूटिव है वो मुझे चेक करना चाहिए। अगर इंट्यूटिव नहीं है इसका मतलब आपको
डेटा को ठीक करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट यहां पर मेरा फ्लो रेट क्या आया, इंट्यूटिव आया है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये फ्लो रेट्स ईएडी को कैप्चर कर रहा है? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कंडीशनल और मार्जिनल का कंसेप्ट। कंडीशनल क्या था, अगर हम बैलेंस एट द बिगिनिंग पे कुछ कंप्यूट करते हैं तो वो जो रेट्स आते हैं वो कंडीशनल होते हैं, राइट, एंड उसमें ईएडी कैप्चर नहीं हुआ तो आपको ईएडी को बाद में अमोर्टाइज करना पड़ेगा व्हाइल अप्लाइंग द मॉडल। तो यहां पर जो फ्लो रेट्स निकल रहे हैं, क्या वो ओरिजिनेशन बैलेंस पे निकल रहे हैं या बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड? बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। मैं बैलेंस एट द बिगिनिंग पे निकाल रहा हूं ना फ्लो रेट्स। तो ये जो फ्लो रेट्स हैं दीज आर ऑफ कंडीशनल फ्लो रेट्स नेचर, तो इसमें ईएडी कैप्चर नहीं हुआ। ये हमने डिस्कस किया था ना, लेट मी शो यू दैट, राइट, कंडीशनल लॉस रेट्स, तो इसमें ईएडी कैप्चर नहीं होता। जब हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ईएडी को मॉडल करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोजर को अमोर्टाइज करना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। तो मेरे फ्लो रेट्स इंट्यूटिव है और मेरे फ्लो रेट्स में ईएडी कैप्चर नहीं हुआ। ये फ्लो रेट्स नो डाउट लॉस रेट्स जैसा है बिकॉज ये बैलेंसेस पे निकला है, बट इसमें ईएडी कैप्चर्ड नहीं है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे स्टेप 3 में आई हैव टू कंप्यूट द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ फ्लो रेट्स फॉर ईच बकेट। तो एक बारी मैं क्या कर रहा हूं, हिस्टोरिकल एवरेज निकाल लेता हूं टाइम सीरीज का, राइट, हिस्टोरिकल एवरेज निकाल लेता हूं। एंड सिंस ये जो फ्लो रेट्स है वो कंडीशनल फ्लो रेट्स है, तो क्या कंडीशनल लॉस रेट्स का आप एवरेज कर सकते हो? कर सकते हो। यहां पर मैं एवरेज कर रहा हूं, कैन यू सी, आई एम टेकिंग द एवरेज ऑफ फ्लो रेट्स, तो एवरेज इज कमिंग अराउंड 4.3% फॉर बकेट 0 to 1। बकेट 1 to 2 एवरेज आ रहा है 49%, बकेट 2 to 3 77%, बकेट 3 to 4 92%, एंड बकेट 4 to बियॉन्ड आपको एवरेज करने का जरूरत नहीं है, फ्लो रेट्स कितना मान के चलना है आपको, 100%, राइट। दिस इज योर हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ फ्लो रेट्स। नाउ इसी को यूज करके मैं निकालूंगा समथिंग कॉल्ड एज लॉस रेट्स। देखो मुझे फ्लो रेट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे लॉस रेट निकालना है, राइट। लॉस रेट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, वो परसेंटेज जो बकेट 4 में फ्लो करेगा। लॉस रेट इज द परसेंटेज दैट विल फ्लो टू बकेट 4, सिंपल। लॉस रेट का मतलब इज परसेंटेज दैट विल फ्लो टू बकेट 4। नाउ अगर एक अकाउंट आज बकेट 0 में है और मुझे निकालना है कितना परसेंटेज उसका बकेट 4 में फ्लो करेगा, तो कैन आई सिंपली डू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो रेट्स, फ्लो रेट 0 to 1 इंटू फ्लो रेट 1 to 2 इंटू फ्लो रेट 2 to 3 इंटू फ्लो रेट 3 to 4। क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं? इजिली कर सकता हूं। अगर मुझे निकालना है कि आज एक अकाउंट बकेट 0 में है, व्हाट परसेंटेज विल फ्लो टू बकेट 4, तो मेरे पास तो फ्लो रेट्स हैं ही, 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस रेट आ जाएगा फॉर बकेट 0। बकेट 1 के लिए लॉस रेट क्या होगा, कितने परसेंट अकाउंट्स फ्लो करेंगे टू बकेट 4, सो आई विल से फ्लो रेट 1 to 2 इंटू फ्लो रेट 2 to 3 इंटू फ्लो रेट 3 to 4। सिमिलरली कितने परसेंट फ्लो करेंगे बकेट 2 से बकेट 4 में, सो फ्लो रेट 2 to 3 इंटू फ्लो रेट 3 to 4। कितने परसेंट फ्लो करेंगे फ्रॉम बकेट 3 टू बकेट 4, दैट विल बी सिंपली फ्लो रेट 3 to 4, एंड बकेट 4 का लॉस रेट या फ्लो रेट बोल लो, दैट इज 100% ओनली, राइट। वो तो डायरेक्टली 100% है, उसके लिए हमें कोई फ्लो रेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सबको क्लियर हुआ, हम लोग फ्लो रेट्स क्यों निकाल रहे थे, ठीक है। हम लोग बैलेंसेस लिए, मंथली टाइम सीरीज ऑफ बैलेंसेस, उससे मंथली फ्लो रेट्स निकाले, वो मंथली फ्लो रेट्स का एवरेज लिया। नाउ इसका फायदा क्या है, फ्लो रेट से हम लॉस रेट्स निकाल सकते हैं हर एक बकेट के लिए, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो बकेट 0 के लिए मैंने लॉस रेट निकाला है, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 फ्लो रेट्स, ठीक है, 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4, ठीक है। सिमिलरली बकेट 1 का लॉस रेट क्या होगा, सिंपल मैंने प्रोडक्ट किया। सिमिलरली बकेट 2 का लॉस रेट क्या होगा, 2 to 3 3 to 4। सिमिलरली बकेट 3 का लॉस रेट क्या होगा, इट इज डायरेक्टली द फ्लो रेट 3 to 4। ये क्लियर है। तो मेरा मॉडल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। क्या किया मैंने, डेटा लिया किसका, टाइम सीरीज ऑफ मंथली बैलेंसेस अगेंस्ट ईच बकेट, उससे क्या निकाला,
फ्लो रेट निकाला। कैसे निकाला? मंथली बेसिस पे। चेक किया वो इंट्यूटिव है कि नहीं, और समझा इसका नेचर क्या है, दीज आर कंडीशनल फ्लो रेट्स, तो उस केस में ईएडी कैप्चर नहीं हो रहा। नेक्स्ट मैंने फ्लो रेट्स का एवरेज किया, बिकॉज मैं टाइम सीरीज का एवरेज कर सकता हूं। वो जो एवरेज आया उसके बेसिस पे आई कैन कंप्यूट लॉस रेट्स बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो रेट्स। नाउ मेरा मॉडल डेवलपमेंट इज कंप्लीट। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट मुझे क्या करना है? ठीक है, तो मॉडल डेवलपमेंट क्लियर है। अब मैं मॉडल एप्लीकेशन पे आ रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट समझो, द मॉडल इज अप्लाइड ऑन ईच बकेट सेपरेटली। देखो हर एक बकेट का जो लॉस का जर्नी है ना वो अलग है। बकेट जीरो के लिए लॉस कैसे आएगा? फ्लो रेट 0 to 1 इंटू फ्लो रेट 1 to 2 इंटू फ्लो रेट 2 to 3 इंटू फ्लो रेट 3 to 4। बकेट वन का कैसे आएगा? फ्लो रेट 1 to 2 इंटू फ्लो रेट 2 to 3 इंटू फ्लो रेट 3 to 4। तो सबका लॉस का जर्नी अलग है। तो आपको जब मॉडल को अप्लाई करना है तो हर एक बकेट पे आप सेपरेटली अप्लाई करोगे। तो लेट मी शो यू द एक्सेल शीट। मैंने मॉडल को हर एक बकेट पे सेपरेटली अप्लाई किया है। बकेट जीरो, बकेट वन, bucket 2, bucket 3 and bucket 4, right? Now कैसे अप्लाई करेंगे? स्टेप वन इज प्रोजेक्ट द मंथली फ्लो रेट्स फॉर रेजिडुअल लाइफ टाइम ऑफ लोन, राइट? मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास 5 बकेट्स हैं ना, वो पांचों बकेट्स का आज के दिन आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर कितना होगा वो आपको चाहिए होगा। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर फॉर ईच बकेट। बकेट जीरो का आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर, बकेट वन का, 2 का, 3 का, 4 का। स्टैंडिंग टुडे, टुडे क्या है? 30 सितंबर 2012। इमेजिन करो ये जो पूरा सेगमेंट है आपका, उसका रेजिडुअल लाइफ टाइम इज 2 इयर्स। उसका रेजिडुअल लाइफ टाइम इज 2 इयर्स। नाउ IFRS 9 में और सीसल में तो आपको मॉडलिंग लाइफ टाइम के लिए करना पड़ता है, तो आपको अगले 24 महीनों के लिए ये मॉडल को अप्लाई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिल्ड द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स बिकॉज माई रेजिडुअल लाइफ टाइम इज 2 इयर्स विच इज 24 मंथ्स। सिंस मैं मॉडल को मंथली बेसिस पे डेवलप किया हूं तो अप्लाई भी कैसे करूंगा? मंथली बेसिस पे। तो 2 साल मतलब आपको अगले 24 महीने का प्रोजेक्शन करना होगा, राइट? एंड मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है, इट इज 10%। नाउ मैंने आपको बोला जो ये फ्लो रेट्स निकलते हैं उसमें ईएडी कैप्चर नहीं हो रहा, राइट? तो आपको बैलेंसेस को अमोर्टाइज करना होगा। तो अमोर्टाइजेशन करने के लिए आई एम टेकिंग सिंपल लीनियर अमोर्टाइजेशन, राइट? तो अगर मैं 24 महीनों के लिए मॉडल कर रहा हूं तो लीनियरली कितना परसेंट अमोर्टाइज होगा हर साल? इट इज 1/24 विच इज 4.167%। 4.167% पर ईयर इज माई लीनियर अमोर्टाइजेशन रेट, राइट? और मैं लीनियर अमोर्टाइजेशन एज्यूम कर रहा हूं, अदरवाइज आप ईएमआई एंड ऑल भी कर सकते हो, राइट? नाउ सबसे पहले मॉडल को अप्लाई करेंगे बकेट जीरो अकाउंट्स पे। बकेट जीरो अकाउंट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे समझो। मुझे क्या करना है, मुझे मंथली फ्लो रेट्स को प्रोजेक्ट करना है फॉर द रेजिडुअल लाइफ टाइम ऑफ लोन। नाउ इमेजिन करो आज के दिन स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट जीरो में यू हैव $1। बकेट जीरो में यू हैव $1 एंड बकेट जीरो से वन का फ्लो रेट इज 4.3%। बकेट जीरो से वन का फ्लो रेट इज 4.3%। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए 4% लेके चल रहा हूं। तो आज के दिन में बकेट जीरो में कितना बैलेंस है? $1। उसमें से बकेट वन में कितना फ्लो करेगा 1 मंथ में? बकेट वन में कितना फ्लो करेगा 1 मंथ में? 4%। तो बकेट जीरो में कितना स्टे करेगा? इट विल बी 96%, राइट? तो फर्स्ट मंथ में बकेट जीरो से बकेट वन में फ्लो करेगा 4% एंड बकेट जीरो से बकेट जीरो में स्टे करेगा कितना? 96%। अच्छा सेकेंड मंथ में बताओ, सेकेंड मंथ में बकेट वन में कितना फ्लो करेगा? 4% या 4% ऑफ 96%? 4% ऑफ 96%, क्योंकि फर्स्ट मंथ में बकेट जीरो में कितना स्टे किया? 96% ना। तो सेकेंड मंथ में बकेट वन में कितना फ्लो करेगा? इट विल बी 4% ऑफ 96%। वापिस से मैं बोल रहा हूं, इमेजिन करो आज बकेट जीरो में आपका बैलेंस है $1, राइट? तो फर्स्ट मंथ में बकेट वन में फ्लो करेगा 4%, तो बकेट जीरो में कितना स्टे करेगा? 96%। सेकेंड मंथ में बकेट वन में कितना फ्लो करेगा? नॉट 4%, इट विल बी 4% ऑफ 96%, राइट? सिमिलरली थर्ड मंथ में बकेट वन में कितना फ्लो करेगा? विल इट बी 4%? नो, इट विल बी 4% इंटू 96% इंटू 96%,
राइट, बिकॉज बकेट 0 में कितना स्टे करेगा, 0.96 इंटू 0.96। तो आपको फ्लो रेट्स का टाइम सीरीज बनाना है कि बकेट 0 से बकेट 0 में कितना स्टे करेगा, बकेट 0 से बकेट 1 में कितना जाएगा हर एक टाइम पीरियड में, और बकेट 0 से बकेट 1 आ गया तो उसके बाद तो सिंपल है, बकेट 1 से बकेट 2, बकेट 2 से बकेट 3, बकेट 3 से बकेट 4। राइट, सो लेट मी शो यू द एक्सेल। इमेजिन करो आज स्टैंडिंग एट 0 योर बैलेंस इन बकेट 0 इज $1। राइट, $1 लेके चल लो। राइट, नाउ $1 में से कितना फ्लो करेगा टू बकेट 1 इन द फर्स्ट मंथ, 4%। राइट, तो यू कैन सी 1 into 0.0438, this is the balance that will flow from bucket 0 to bucket 1 in the first month। तो कितना बैलेंस स्टे करेगा, 0.95, 1 into 1 minus 4.3%। राइट, मतलब अराउंड 96% will stay in bucket 0 and 4% will flow to bucket 1। नेक्स्ट मंथ में कितना फ्लो करेगा, will it be 4%? No, it will be 4% of this 96%, or to be precise 4.38% of this 96%। तो बकेट 0 में कितना स्टे करेगा, इट विल बी जो प्रीवियस स्टेट बैलेंस था दैट इनटू 1 माइनस 4.3%, बिकॉज उतना फ्लो हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप फ्लो रेट्स निकालोगे बकेट 0 से बकेट 1 का, और आप रेट ऑफ स्टे निकालोगे फ्रॉम बकेट 0 टू बकेट 0। राइट, नाउ अगर मेरे पास 0 से 0 आ गया और 0 से 1 आ गया, तो 1 से 2 तो बहुत इजी है। मेरा $1 था स्टार्टिंग में बकेट 0 में, उसमें से 4% फ्लो हुआ बकेट 1 में, तो बकेट 2 में कितना फ्लो होगा, इट विल बी 49% ऑफ 4%, 49% ऑफ 4%। सिमिलरली बकेट 3 में कितना फ्लो होगा, इट विल बी 77% ऑफ 2%। राइट, 1 से स्टार्ट किया, उसका 4% फ्लो हुआ बकेट 1 में। ठीक है, 2% किसमें आया, बकेट 2 में। 2% का 77% विल फ्लो टू बकेट 3। राइट, 1.68%। ये जो 1.68% आया, इसका 92% विल फ्लो टू बकेट 4, इसका 92% विल फ्लो टू बकेट 4। राइट, इसका मतलब अगर आपने $1 से स्टार्ट किया था, $1 से स्टार्ट किया था, या अगर आपने $100 से स्टार्ट किया था, $100 में से $1.56 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। $100 में से $1.56 इज योर लॉस अमाउंट। राइट, या परसेंटेज टर्म में 1 में से आपका 1.56% लूज हो रहा है, 1 में से आपका 1.56% लॉस हो रहा है। दिस इज योर लॉस रेट। राइट, दिस इज योर लॉस रेट फॉर 4th मंथ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो अकाउंट आपके बकेट 0 में है, पहली बारी उनका लॉस कब रिकॉग्नाइज होगा, 4th मंथ में। राइट, बिकॉज वो 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। राइट, तो पहली बारी लॉस कहां दिखेगा आपको, 4th मंथ में। पहली बारी लॉस कहां दिखेगा, 4th मंथ में। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूं लॉस रेट फॉर 5th मंथ, तो आई विल से $1 था स्टार्टिंग में, उसमें से 0.95 स्टे किया बकेट 0 में, 0.95 में से 0.04 चला गया बकेट 1 में, 0.02 चला गया बकेट 2 में, 0.016 चला गया बकेट 3 में, एंड 0.0149 किस में आया, बकेट 4 में। सो दिस इज योर लॉस रेट फॉर मंथ 5। दिस इज योर लॉस रेट फॉर मंथ 5। ऐसे हर एक मंथ का क्या आप लॉस रेट निकाल सकते हो, यस, हर एक मंथ का लॉस रेट निकाल सकते हो। नाउ टेल मी, ये जो लॉस रेट आया इसका नेचर क्या है, इज इट टीटीसी और इज इट पॉइंट इन टाइम। ये जो लॉस रेट्स मेरे आएंगे, इसमें तो मैंने फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन कुछ इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, सो दे आर ऑफ टीटीसी नेचर। राइट, अलग से मैं क्या कर सकता हूं, मैं फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, एंड आई कैन मल्टीप्लाई दीज टीटीसी लॉस रेट्स विद अ फैक्टर और विद अ स्केलर। तो अगर स्केलर 100% के ऊपर है, मतलब 1.13, इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब रहने वाली है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अगर आपका स्केलर इस 0.85, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रहने वाली है। तो ये जो आपके टीटीसी लॉस रेट आए, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे
with the scalar to get point in time loss rate. To get point in time loss rate, right? Now आपका point in time loss rate fourth month का कितना आया? 1.76%, फिफ्थ मंथ का 1.73%, सिक्स मंथ का 1.64%. ऐसे अगले 24 महीनों के लिए क्या आप पॉइंट इन टाइम लॉस रेट निकाल सकते हो? द आंसर इज यस. अगले 24 महीनों के लिए आप पॉइंट इन टाइम लॉस रेट निकाल सकते हो, राइट? अगले 24 मंथ्स के लिए. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट. नाउ ये जो पॉइंट इन टाइम लॉस रेट आया, इससे तो अपने को लॉस अमाउंट निकालना होगा. लॉस अमाउंट. लॉस अमाउंट कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग बाय एक्सपोजर, राइट? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं. ये जो मेरा लॉस रेट आया फोर्थ मंथ का 1.76%, शुड आई मल्टीप्लाई दिस विद द एक्सपोजर एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ मंथ, और शुड आई मल्टीप्लाई दिस विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर? टेल मी. Should I multiply this with the exposure at the beginning of fourth month, or should I multiply this with the exposure 4 months before? देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. जो एक्सपोजर 4 महीने पहले खड़ा था $1, उसमें से कितना लॉस हो रहा है? 1.56% लॉस हो रहा है. एंड पॉइंट इन टाइम बेसिस पे कितना लॉस हो रहा है? 1.76% लॉस हो रहा है, राइट? तो जब आप डेवलप कर रहे हो बेस्ड ऑन एक्सपोजर 4 months बिफोर, तो जब अप्लाई करोगे तो किस पे अप्लाई करोगे? ऑन एक्सपोजर 4 months बिफोर, राइट? तो आपको फोर्थ मंथ के बिगिनिंग एक्सपोजर से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर. इज दैट क्लियर? बिकॉज ये 1.56% क्या शो कर रहा है? जो एक्सपोजर आज से 4 महीने पहले खड़ा था, उसमें से 1.56% का लॉस हो गया, राइट? तो इसको अप्लाई भी कैसे करोगे? विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर, राइट? तो मेरा बिगिनिंग एक्सपोजर कितना था? 1327419,382. दिस इनटू 100%, बिकॉज बिगिनिंग में आपको कुछ अमोर्टाइज करना ही नहीं, इनटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट, इनटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट. तो आपका लॉस अमाउंट आ जाएगा 233,67076. दिस इज माय लॉस अमाउंट. एंड इस लॉस अमाउंट को हम लोग डिस्काउंट भी करेंगे IFRS 9 के लिए, राइट? डिस्काउंट भी करेंगे. तो मेरे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है 10%. मैं इसको डिस्काउंट कर दूंगा. यहां पर मैंने डिस्काउंट कर दिया इसको 4 months बैक. तो आई एम गेटिंग माई डिस्काउंटेड लॉस. आई एम गेटिंग माई डिस्काउंटेड लॉस. सिमिलरली जो लॉस रेट आपका फिफ्थ मंथ में आया है, जो लॉस रेट आपका फिफ्थ मंथ में आया, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर. विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर, राइट? तो मैंने यहां पे क्या किया है? इसको मल्टीप्लाई किया है विद द एक्सपोजर 4 months बिफोर. नाउ फिफ्थ मंथ के लिए 4 months बिफोर का एक्सपोजर निकालना होगा. कैसे निकालना होगा? बाय अमोर्टाइजिंग बाय 1 month, राइट? तो अगर 100% मेरा शुरू में बैलेंस होता है, उसको मैं 1 month के लिए अमोर्टाइज करूंगा. 1 month के लिए अमोर्टाइज कैसे करूंगा? मैंने लीनियर अमोर्टाइजेशन एज्यूम किया है 4.167%. तो मेरा अमोर्टाइज्ड बैलेंस कितना होगा? अराउंड 96%. 96%. सो आई विल से माय ओरिजिनल बैलेंस into 96%, because that is the balance that will be outstanding 4 months before, right? Into my point in time loss rate is my loss amount for fifth month. Similarly, what will be my loss amount for sixth month? It will be the original balance into 92%, because अब आपको 2 महीने amortize करना है, into the point in time loss rate for sixth month. That is my loss amount for 6 month. And ये सारे loss amounts को आप क्या करोगे? डिस्काउंट करोगे. ये सारे लॉस अमाउंट्स को क्या करोगे? डिस्काउंट करोगे. यू विल गेट द डिस्काउंटेड लॉसेस फॉर द नेक्स्ट 24 months. डिस्काउंटेड लॉसेस फॉर द नेक्स्ट 24 months. ठीक है? उसके बाद आई कैन जस्ट एग्रीगेट देम. अगर मुझे 1 year के लिए लॉस निकालना है, तो आई कैन डू द समेशन फॉर द नेक्स्ट 12 months. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द लॉस फॉर द लाइफ टाइम, आई हैव टू डू समेशन फॉर द एंटायर 24 months पीरियड. तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास 1 year डिस्काउंटेड लॉस आ गया एंड लाइफ टाइम डिस्काउंटेड लॉस आ गया. ऑब्वियसली मैंने ऊपर में एक्सपोजर को अमोर्टाइज किया, एंड ये जो लॉस रेट्स आए थे, दे वर ऑफ नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. अभी तक मैंने एलजीडी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया. एलजीडी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, तो उस केस में मैं एलजीडी को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं. सपोज माय रिकवरी इज 40%, दैट इज माय एलजीडी इज 60%. सो आई विल से दिस इज माय discounted loss amount, multiply it by 60% to get my expected credit loss.
to get my expected credit loss. So my expected credit loss is the sum of discounted losses for the next 12 months multiplied by 60%, 1 minus 40%, राइट. एंड इसको अगर परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करना है तो आज मेरा बैलेंस कितना है 132,741, उसमें कितना लॉस होगा 78663100 इन द नेक्स्ट 12 months. तो माय लॉस परसेंटेज इज 5.93%. 5.93%. सिमिलरली लाइफ टाइम के लिए मेरा ECL कितना आएगा 1070341330 ऑन 1327419382. तो परसेंटेज टर्म में इट इज 8%. एंड लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस विल बी हायर देन 1 ईयर का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, वो तो आपको बताइए, राइट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बकेट 0 के लिए लॉस रेट निकाल रहे हैं, TTC लॉस रेट. उससे हमने पॉइंट इन टाइम लॉस रेट निकाला. वो पॉइंट इन टाइम लॉस रेट को मल्टीप्लाई किया विद द बैलेंस. कौन से एक्सपोजर से मल्टीप्लाई किया 4 months बिफोर, बिकॉज आपने कंप्यूटेशन भी वैसे ही किया था, राइट. तो अप्लाई भी वैसे ही करोगे. तो 4 months बिफोर बैलेंस से मल्टीप्लाई किया टू गेट द लॉस अमाउंट. वो लॉस अमाउंट को हमने डिस्काउंट किया टू गेट द डिस्काउंटेड लॉस अमाउंट, एंड देन उसको एग्रीगेट किया फॉर 1 ईयर और लाइफ टाइम. उसके ऊपर हमने रिकवरी का एडजस्टमेंट किया टू गेट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर IFRS 9 और CECL. नाउ सिमिलरली आई कैन डू इट दिस फॉर बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3. तो एक बारी बकेट 1 के लिए दिखा रहा हूं. इमेजिन करो बिगिनिंग में बकेट 1 में कितना बैलेंस था $1, राइट. उसमें से बकेट 2 में कितना फ्लो करेगा 49%. तो बकेट 2 में ऑलमोस्ट 50% फ्लो कर गया. तो बकेट 1 में कितना स्टे हुआ 50%. नाउ सेकेंड मंथ में बकेट 2 में कितना फ्लो करेगा 50% ऑफ 50%, विच इज 25%. और बकेट 1 में कितना स्टे करेगा 25%. तो ऐसे करके आप रेट ऑफ स्टे निकाल लोगे और आप फ्लो रेट निकाल लोगे बकेट 1 टू बकेट 2. सिमिलरली अगर 1 to 2 आ गया तो 2 to 3 तो सिंपल है. बकेट 2 में कितना फ्लो हुआ था 49%, उससे 3 में कितना फ्लो होगा 77%. तो 0.77 इंटू 0.4978. सिमिलरली बकेट 3 से बकेट 4 में कितना फ्लो होगा, इट विल बी 0.3846 इंटू 0.92. तो मेरा लॉस रेट कितना आया, इट इज 35.53%. ऑब्वियसली मच हायर देन बकेट 0, 35.53%. सिमिलरली फोर्थ मंथ का आप लॉस रेट निकाल सकते हो. कैसे, आपका बकेट 1 में स्टे हुआ था 0.50, उसमें से बकेट 2 में गया 0.25, उसमें से बकेट 3 में गया 0.19, उसमें से बकेट 4 में आया 0.17. मतलब 17% इज माय लॉस रेट फॉर फोर्थ मंथ. अगर आप ध्यान से देखोगे इस केस में बकेट 1 में आपका पहली बार लॉस किस मंथ में रिकॉग्नाइज होगा, इन मंथ 3, बिकॉज बकेट 1 वाले को तो 1 से 2 में जाना है, 2 से 3 में, 3 से 4 में. तो थर्ड मंथ में ही आपका पहला लॉस रिकॉग्नाइज होगा, देन फोर्थ मंथ, देन फिफ्थ मंथ एंड सो ऑन अप टू 24 months, राइट. अगेन आप इसको पॉइंट इन टाइम कर सकते हो. तो आप फॉरवर्ड इकोनॉमिक गाइडेंस से इसको मल्टीप्लाई करोगे फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन से, जो स्केलर है आपका, तो आपके पास क्या आएगा पॉइंट इन टाइम लॉस रेट आ जाएगा. नाउ इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द एक्सपोजर. ये जो लॉस रेट आया है ये किस पे आया है, ऑन द बैलेंस 3 months बिफोर. तो अप्लाई भी कैसे करेंगे, ऑन द बैलेंस 3 months बिफोर. तो 3 महीने पहले का मुझे बैलेंस लेना है. मेरा बैलेंस कितना था बकेट 1 में, दैट इंटू 100%. बिगिनिंग में तो कुछ अमोर्टाइजेशन होगा ही नहीं, दैट इंटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट. सिमिलरली फोर्थ मंथ का अगर लॉस अमाउंट निकालना है तो आई हैव टू टेक बैलेंस 3 months बिफोर. तो उसमें एक बार आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा. तो बैलेंस इंटू 96% लीनियर अमोर्टाइजेशन इंटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस अमाउंट आ जाएगा. उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंटेड लॉस अमाउंट आ जाएगा, राइट. उसको ऐड कर देंगे फॉर 12 months एंड फॉर लाइफ टाइम. तो आपके पास टोटल चार्ज ऑफ आ जाएगा. उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है LGD, राइट, टू गेट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस किया तो कितना आ रहा है 42%, विच इज मच हायर देन दिस, राइट. साथ ही साथ अगर आप देखोगे बकेट 1 के केस में 1 ईयर और लाइफ टाइम में ज्यादा फर्क ही नहीं है. क्यों, बिकॉज इतना हाई लॉस रेट है बकेट 1 का, अराउंड 35%, कि एक साल में ही सारा का सारा लॉस आपका, मोस्ट ऑफ द लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा. तो 1 ईयर और लाइफ टाइम में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा. सिमिलरली बकेट 2 के लिए हम लोग ये मॉडल बना सकते हैं. नाउ बकेट 2 में इमेजिन करो स्टार्टिंग में बैलेंस कितना है $1. उसमें से बकेट 3 में कितना फ्लो करेगा
77%, तो बकेट 2 में कितना स्टे करेगा? 23%, राइट। नेक्स्ट पीरियड में बकेट 3 में कितना फ्लो करेगा? विल इट बी 77%? नहीं, 77% ऑफ 22%, तो कितना आया? 17.57%, राइट। तो आप स्टे का रेट निकाल लोगे, फ्लो का रेट निकाल लोगे, एंड देन सिंपल लॉस रेट कैसे होगा? बकेट 2 से बकेट 3 का फ्लो रेट इज 77%, 3 से 4 का फ्लो रेट इज कितना? 92%, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास लॉस रेट आ गया विच इज 71%। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, बकेट 2 का पहला लॉस कब रिकॉग्नाइज होगा? मंथ 2 में, क्योंकि उसको 2 से 3 में जाना है, 3 से 4 में जाना है। सो 71% इज द लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन द सेकेंड मंथ। थर्ड मंथ में अगेन लॉस रेट निकाल सकते हो, 0.2275 स्टे किया, 0.1757 गया बकेट 3 में, बकेट 4 में कितना आया? 16.24%, दैट इज द लॉस रेट फॉर मंथ 3, राइट। उसके ऊपर फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉइंट इन टाइम लॉस रेट आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एक्सपोजर। यहां पे किस एक्सपोजर से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सपोजर 2 मंथ्स बिफोर, राइट। तो मेरे पास यहां पर बैलेंस है इनटू 100%, शुरू में अमोर्टाइज नहीं होगा, इनटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट। जो मेरा थर्ड मंथ का लॉस है उसके लिए 2 महीने पहले, मतलब फर्स्ट मंथ का बैलेंस, फर्स्ट मंथ के बैलेंस को निकालने के लिए हमें एक बारी बैलेंस को अमोर्टाइज करना होगा, राइट। सो जो मेरा बैलेंस था बकेट 2 में, दैट इनटू 96%, दैट इनटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट, मेरे पास लॉस अमाउंट आ गया। उसको डिस्काउंट किया, डिस्काउंटेड लॉस अमाउंट आ गया, एग्रीगेट कर दिया 1 ईयर के लिए एंड लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। उसमें रिकवरी का एडजस्टमेंट कर दिया तो मेरे पास ईसीएल नंबर आ गया, एंड ECL percentage is around 58.8%, much higher than this, right? एंड आप देख रहे हो 1 ईयर और लाइफ टाइम का फिगर ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज सारा का सारा लॉस तो आपका शुरू में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बकेट 3 to 4 निकाल सकते हो, तो अगर आप $1 से स्टार्ट करते हो बकेट 3 में, ठीक है, उसका 92% विल फ्लो टू बकेट 4, दैट इज डायरेक्टली माई लॉस, 92%, एंड कितना स्टे करेगा? 7%। नेक्स्ट टाइम 92% विल नॉट बी द लॉस, इट विल बी 92% ऑफ 7%, तो अराउंड 7% ही आ रहा है नेक्स्ट मंथ का लॉस। ऐसे हर एक महीने का लॉस रेट निकालो, उसके ऊपर फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन अप्लाई करो, तो आपके पास पॉइंट इन टाइम लॉस रेट आएगा। अगर आप ध्यान से देखो बकेट 3 वाले के लिए पहली बार लॉस कब रिकॉग्नाइज हो रहा है? 1 महीने के अंदर ही, बिकॉज उसको 1 महीना ही लगेगा लॉस में जाने के लिए, बकेट 4 में जाने के लिए। तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही हमारा पहला लॉस रिकॉग्नाइज हो रहा है। इसको लॉस अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द एक्सपोजर। तो कौन से एक्सपोजर से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मंथ बिफोर। बकेट 3 का एक्सपोजर, ओरिजिनल एक्सपोजर, दैट इनटू 100% इनटू माय पॉइंट इन टाइम लॉस रेट। सेकेंड मंथ का लॉस कैसे निकलेगा? अगेन जो मेरा ओरिजिनल बैलेंस था इनटू, अब आपको फर्स्ट मंथ का बैलेंस लेना होगा, तो फर्स्ट मंथ के बैलेंस के लिए यू हैव टू अमोर्टाइज इट वंस, तो वो अमोर्टाइज किया इनटू पॉइंट इन टाइम लॉस रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। तो मेरे पास लॉस अमाउंट आ गए, इससे डिस्काउंटेड लॉस अमाउंट निकाल लिया, 12 महीने का और लाइफ टाइम का लॉस अमाउंट आ गया, उसको रिकवरी के लिए एडजस्ट किया, तो आपके पास ECL आ गया। परसेंटेज टर्म में इट इज कमिंग अराउंड 68.38%, राइट। नाउ बकेट 4 के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपका एक्सपोजर है पूरा का पूरा, दैट इज टोटली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस, ठीक है। पूरा का पूरा आपको लॉस की तरह रिकॉग्नाइज करना है, तो मेरा एक्सपोजर ही मेरा लॉस है, राइट। ऑब्वियसली रिकवरी के लिए उसको एडजस्ट करोगे तो आपका ECL कितना आएगा? परसेंटेज टर्म में इट विल बी 60%, क्योंकि आपका LGD कितना है? 60%। आप पूरे के पूरे बैलेंस को ही चार्ज ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं समरी लूं तो मेरा टोटल बैलेंस था सारे बकेट्स का मिला के आज, इट वॉज दिस फिगर, टोटल बैलेंस। उसमें से 1 ईयर में कितना लॉस होगा? दैट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर 12 मंथ्स अराउंड 10.25%, एंड इस बैलेंस में से लाइफ टाइम में कितना लॉस होगा? दैट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ लाइफ टाइम अराउंड 12.19%, राइट। तो परसेंटेज टर्म में इट इज 10.25% एंड अराउंड 12.19%, राइट। सो दिस इज फ्लो रेट एनालिसिस। फ्लो रेट एनालिसिस का अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को चेक करोगे ना, आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा जो IFRS 9 के लिए डिस्कशन करता हो। सब जगह क्या लिखा है? बैलेंस लो, उसको लॉस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। बट IFRS 9 में यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज आपको टर्म स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहां मैंने आपको एक खुद का बनाया हुआ अप्रोच दिखाया है, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमने
जिस तरह से मॉडल को डेवलप किया वैसी मॉडल को अप्लाई किया, राइट। और हमारे नंबर्स भी लेजिट आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोप्राइटरी अप्रोच मैंने आज आपको सिखाया, दिस इज टोटली करेक्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो रेट एनालिसिस और रोल रेट एनालिसिस और एजिंग शेड्यूल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे, सर्वाइवल एनालिसिस करेंगे। बट फ्लो रेट एनालिसिस का एक्सेल शीट अच्छे से देख लेना। अगर आप IFRS 9 के लिए इसको करते हो अंडर सिंप्लीफाइड अप्रोच, तो आपको टर्म स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। आप डायरेक्टली लॉस रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। थैंक यू।